यह उमसम समय हमारे लिए बहुत सुखद है। अगर सभी लोग अपने भोजन में शाकाहारी विकल्प अपनाने का निर्णय लेते हैं तो मैं पिज्जातारियन बन जाऊंगा। नहीं, मांस उद्योग मवेशियों को खिलाने और पालने के लिए बहुत अधिक जमीन लेता है, जिससे वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। शाकाहारी बनने से जमीन मुक्त होगी। 70% जंगल पुनर्स्थापित करने से ग्रह ठंडा होगा। धन्यवाद। इसके अलावा आज लगभग 1 अरब गाय हैं जो बड़ी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित करती हैं। मीथेन एक घातक विषैला गैस है, अन्य ग्रीन हाउस गैसों से 20 गुना अधिक हानिकारक। मांस छोड़ने से वायुमंडल में मीथेन कम होगी, मानव मृत्यु दर भी घटेगी। पुरानी बीमारियां जैसे कैंसर, स्ट्रोक आदि में भारी कमी आने की संभावना है, जिससे चिकित्सा खर्च में भी काफी कमी आएगी। हालांकि मांस उद्योग बहुत सारे रोजगार प्रदान करता है। अगर हर कोई शाकाहारी हो जाता है तो हमें वैकल्पिक रोजगार उपायों पर विचार करना होगा, लेकिन जलवायु, हमारे स्वास्थ्य और ग्रह पर समग्र सकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैक्सिंग स्ट्रिप्स का सही उपयोग करके टैटू को हटाने का तरीका। नहीं, एक स्थायी टैटू विभिन्न रंगीन कणों से बना होता है। इसे लेजर की मदद से हटाया जा सकता है। लेजर विभिन्न तरंग दैर्घ्यों की रोशनी छोड़ते हैं। रंगीन कण तरंग दैर्घ्यों की रोशनी अवशोषित कर गर्म होकर टूटते हैं, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए सेवन और उत्सर्जन आसान हो। इस प्रकार टैटू हट जाता है। चूंकि हर रंग विशिष्ट तरंग दैर्घ्य अधिक अवशोषित करता है, इसलिए अलग अलग रंगों के लिए अलग लेजर तरंग दैर्घ्य चाहिए। काला रंग हटाना सबसे आसान है, क्योंकि यह लगभग सभी तरंग दैर्घ्य अवशोषित कर छोटे टुकड़ों में टूटता है। अन्य रंग जैसे लाल, हरा, नारंगी, नीला आदि को विशेष लेजर तरंग दैर्घ्यों की आवश्यकता होती है। ओजोन परत में छेद क्यों है? क्योंकि मैंने उसे छेद दिया। ठीक है, अब सुनो। सामान्यतः एक ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, पर उच्च वायुमंडल में एक ऑक्सीजन अणु मौजूद है जिसमें 3 आयन होते हैं। इस अणु को ओजोन कहा जाता है। ओजोन अणु पृथ्वी के चारों ओर परत बनाते हैं, जो सूर्य के हानिकारक यूवी विकिरण अवशोषित कर सुरक्षा देती है। लेकिन एक समय आया जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs जैसे मानव निर्मित रसायनों का उत्पादन बहुत बढ़ गया। ये CFCs उन ऑक्सीजन अणुओं को बार बार तोड़ने लगे। इस प्रकार ओजोन परत पतली या कमजोर होने लगी। इस कमजोर हो रही ओजोन परत को ओजोन होल कहा जाता है। हालांकि आजकल जागरूकता के कारण CFCs का उत्पादन काफी मात्रा में कम हो गया है। परिणाम स्वरूप ओजोन परत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से बढ़ रही है। हम अपने पेट में तितलियां क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है ना। हमारे स्वायत्त स्नायु तंत्र से पेट में तितलियों का एहसास होता है। ANS हमारे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह, पाचन आदि। इसके अलावा तनावपूर्ण परिस्थितियों में, जैसे कि जब कोई डरावना जानवर हमारे सामने आता है, ANS का सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों से रक्त को मुख्यतः हाथ पैरों की ओर पुनर्निर्देशित करता है, ताकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले। हमें लड़ने या भागने में मदद करता है। तो फिर हमें कभी-कभी पेट में तितलियां कैसे और क्यों महसूस होती हैं? रक्त पेट से पुनर्निर्देशित होने पर लाखों संवेदी तंत्रिकाएं ऑक्सीजन कमी महसूस करती हैं। इसके जवाब में तंत्रिका कोशिकाएं तितलियों का एहसास उत्पन्न करती हैं। रक्त पुनर्निर्देशन से पेट सिकुड़ता माना